हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे सैलरी के अंदर अलावेंस। एक वर्कर को कौन कौन से अलावेंस दिए जाते हैं और कौन सी कैटेगरी में कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है। फर्स्ट डे भी हमने फॉर्मेट बनाया था, उसमें मैंने कुछ अलावेंस पहले डाल रखे थे जो 100% और जनरली ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, इसलिए अपन ने उसको पहले से इंक्लूड कर रखा था। आज हम डिस्कस करते हैं अलावेंस को 4 पार्ट्स में एलोकेट किया है हमने और उनको मेंशन किया है मैंने। देखिए क्या क्या होता है और किस तरह की उसकी अलावेंस की डिडक्शन दी जाती है, किस तरह से उसकी एग्जेम्पशन मिलती है, कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, डिस्कस करते हैं इसमें। तो इन अलावेंस को हमने 4 पार्ट्स में एलोकेट किया है। फर्स्ट 100% टैक्सेबल, 100% सेकेंड 100% एग्जेम्प्ट एंड थर्ड पार्टली एग्जेम्प्ट, यानी कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट और कुछ पार्ट टैक्सेबल, एंड फोर्थ कैटेगरी में हमने इसके अंदर डाला है स्पेसिफाइड लिमिट। अब इनके लिए हमने कुछ अलग अलग रूल साथ में लिख रखे हैं जिनको ध्यान रखना है और कंपेयर करते वक्त उनको जरूर देख लेना है। तो देखिए 100% एग्जेम्प्ट वाले में या 100% टैक्सेबल वाले में 100% टैक्सेबल मींस नाम आता है, आपको इसको कहां ले जाना है, आउटर कॉलम में। हमारे पास 2 कॉलम बना रखे थे, फर्स्ट वाले में इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम अमाउंट का। तो इनर कॉलम में हम कैलकुलेशन करते थे टोटल, एड, लेस, जो भी करना है हमें, किसी की एग्जेम्पशन है तो लेस करते थे, एंड आउटर कॉलम में टैक्सेबल पार्ट ले जाते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास जितना रिसीव्ड है उसमें से कैसे लेस करना है और कौन सा कहाँ जाएगा। तो पहली बात कर रहे हैं हम 100% टैक्सेबल। तो 100% टैक्सेबल या होली टैक्सेबल अलावेंस में ऐसे अलावेंस जो नाम आने आपको डायरेक्टली कहां ले जाने, आउटर कॉलम में, यानी फुल्ली टैक्सेबल है वो। तो कौन कौन से डिस्कस करते हैं। हॉली टैक्सेबल अलावेंस, हॉली टैक्सेबल अलावेंस में दे रखा है डीएनएस अलावेंस। डीएनएस अलावेंस क्या होता है, महंगाई भत्ता। जिस जिस तरह से महंगाई आपकी बढ़ती जाती है उसी तरह से कंपनी अपने वर्कर को उसके जीवन यापन के लिए उसे क्या देती है, अलावेंस देती है, ताकि महंगाई जिस तरह से हो तो उसकी वजह से वो कंट्रोल हो और वर्कर वहां से छोड़कर ना जाए। सेकंड हमारे पास है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। अगर किसी वर्कर को बड़ी सिटी में भेजा जाता है, जैसे कोई विलेज में रहता है फिर बड़ी सिटी में और बड़ी सिटी में, तो उसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। विलेज में एक जगह से जाने से दूसरी जगह इजी वे में चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लिफ्ट मांगेंगे छोड़ देते हैं। बट बड़ी सिटी के अंदर आपका ऑफिस और जो आपके वर्क प्लेस होते हैं वो 15-15, 20-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं, जिसके लिए आपको वो गाड़ी वगैरह पकड़नी पड़ती है और आपका टाइम भी 1 से 2 घंटे 3 घंटे आपके ऑफिस तक, ऑफिस से अलग अदर पैलेस पे जाते हैं तो लग जाता है। तो ऐसे बीच में आपका खाना पीना, नाश्ता एटसेट्रा कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है। उस खर्चे के लिए सिटी कंपनसेटरी अलावेंस के नाम से एक अलावेंस दिया जाता है। कई कहते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट की, यार मुझे तो सीसीए मिलेगा, डीए मिलेगा, बाहर जाता हूं तो ट्रेवलिंग अलावेंस मिलेगा, वो सेम। नेक्स्ट फिक्स मेडिकल अलावेंस। कई कंपनियां क्या है जो अगर फैसिलिटी नहीं दे पाती हैं अपने वर्कर को, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होते हैं वहां पर उनके मेडिकल के लिए हर एक वर्कर को उसकी फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि भाई 5000 रुपीज पर एनम आपको दिया जाएगा या 500 रुपीज पर मंथ आपको मेडिकल ये एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। ये फिक्स हो गए आपके कि 500। अब आपके इलाज में खर्च हो या ना हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे कहीं के लिए लेंगे, मेडिसिन के लिए काम में लेंगे अगर दिखाना है या मेडिकल से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो। नेक्स्ट दिया है सर्वेंट अलावेंस। बड़े बड़े वर्कर के लिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके लिए एक हेल्पर या सर्वेंट जो आप कह सकते हैं उसके घर के काम करने के लिए, ताकि वो अपने पूरा काम ध्यान किस पे लगा सके, अपने ऑफिस पे लगा सके। जैसे कभी आटा पिसवाना है, कभी या गेहूं पिसवाना है, या फिर आप देख लीजिए और कोई घर का काम करना है, बच्चों को इधर से उधर छोड़ के आना है, तो उसके लिए वर्कर खुद परेशान होता रहता है, ऑफिसर खुद परेशान होता रहता है। इसके लिए एक सर्वेंट भी उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, या कभी काम का बर्डन पड़ जाता है तो उसके लिए। नेक्स्ट है टिफिन अलावेंस। कंपनियां क्या करती हैं जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होते हैं वहां लंच प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या दे देती है, टिफिन अलावेंस दे देती है कि आप वर्क प्लेस से कहीं पे भी आप इधर उधर जाते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, टिफिन अलावेंस। कभी कभी आप ऑफिस में आए और ऑफिस से आप बाहर कंपनी के काम से इधर उधर जाना पड़ा और आपका लंच टाइम वही हो जाता है, टिफिन आपका कहाँ रह जाता है, ऑफिस में रह जाता है, तो इस कंडीशन में आपको कंपनी क्या देती है, टिफिन अलावेंस देती है, ताकि आप जहां पे भी हैं वहीं पर आप लंच कर लें
और अपना टिफिन यहाँ सेफ रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवर टाइम अलाउंस। अगर कोई वर्कर, जो कंपनी का रूल है, उस टाइम पीरियड से ज्यादा वर्क करता है तो उसे क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम दिया जाएगा। जैसे लेबर एक्ट कहता है 8 आवर इन ए डे, 8 घंटे एक दिन में, और वीक में आप 48 आवर से ज्यादा अगर आप वर्क करते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ क्या होता है, कई वर्कर ऐसे होते हैं जो स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी तरह से वहां नहीं बैठ सकते क्योंकि उससे उनके बिजनेस को लॉस होता है और वो समझते हैं कि इससे हमारे बैठने से कंपनी को भी नुकसान है। तो ऐसे वर्कर अपनी स्ट्राइक करने का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं, साइड में काली पट्टी बांध लेते हैं और साइन करके अपने ऑफिसर को भेज देते हैं कि हमारी ये डिमांड है, इसको पूरी की जाए। तो धीरे धीरे सुनवाई होती है। उस सुनवाई में, क्योंकि जब आप लीगल तरीके से किसी वर्क को करते हैं तो उसमें सुनवाई में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपने किसी तरह से कंपनी को डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, एक होते हैं काम छोड़कर ऑफिस के बाहर बैठ गए, स्ट्राइक कर लिया, भूख हड़ताल कर ली एटसेट्रा, तो उसमें सुनवाई जल्दी होती है क्योंकि उससे पूरा ऑफिस या पूरी कंपनी पर इफेक्ट आता है। और इस तरह के वर्क, जैसे डॉक्टर लोग हैं, ये कंटिन्यू स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते, तो ऐसे में, और पुलिस वाले, ये लोग स्ट्राइक पे नहीं बैठते, तो ये लोग क्या करते हैं, काली पट्टी बांध ली और अपनी ऑब्जेक्शन जो होता है इनको, या अपना जो रूल मनवाना है तो उसकी एक स्लिप साइन करके उससे रिलेटेड अधिकारी को भेज दिया जाता है, वो अपने बॉस को भेज देते हैं। और जिस दिन उनका वो सुनवाई होती है, तो जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन दी उस दिन से लेकर आज की डेट तक, सपोज उन्होंने 1 अक्टूबर को 2018 को एप्लीकेशन डाली और ये वर्क कब तक चला आपका, ये चला इफेक्ट, आपका सुनवाई हुई 1 जून 2019। तो ऐसी कंडीशन में 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर और क्लोजिंग डेट जो भी रहती है हमारी 31 मार्च 2020 तक का, यहां तक का आपका पूरा पेमेंट किस में मिलेगा, इंटरिम रिलीफ में मिलेगा। सपोज 2000 है तो 2000 रुपीज कैसे मिलेंगे, यहां लेंगे जो आपकी डेट है क्लोजिंग डेट, उससे 31 मार्च 2020 और इसमें से लेस कर देंगे जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन लगाई थी, 1 अक्टूबर 2018 लेस करते हैं तो 30 डेज, यहां 1 ईयर कैरी किया, कितने हो गए 15 में से लेस किया तो 5 और यहां हो गया आपका 1 ईयर, तो कुल मिलाकर आपका कितना हुआ 12 प्लस 5 17, 18 मंथ। आपको 18 मंथ की क्या दिया जाएगा, जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है 2000 की, आपने डिमांड की थी कि इतने से हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो 18 मंथ का आपको 2000 रुपीज मिल जाएगा, यानी 36,000। ये जो पैसा मिलेगा ये आपका क्या होगा, इंटरिम रिलीफ। ठीक है, मिड में जब भी मिलेगा तभी आपको मानेंगे, मांग तो उसी दिन आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा, 100% टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वर्कर को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं या किसी भी तरह से आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। आते हैं तो हमारे पास टोटल 8 ऐसे पॉइंट हैं तो 15-20, बट 8 ऐसे हैं जो जनरली हमारे हर एक क्वेश्चन में ज्यादातर काम आते हैं, इनमें से रिपीट होते हैं, इसलिए हमने सेलेक्टेड सिर्फ 8 पॉइंट इसके अंदर लिए। सेकेंड लिया है हमने होली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, 100% एग्जेम्प्ट, नाम आता है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे कौन कौन से अलाउंस है जो 100% एग्जेम्प्ट है, तो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है इसमें अलाउंस टू जजेस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको जो अलाउंस दिया जाता है वो 100% एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये लोग बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इनके साथ 8 या 10 व्यक्ति होते हैं, तो इनका जो किसी भी चीज का, नाश्ते पानी का जो भी खर्चा होगा वो ज्यादा होता है, इसीलिए इन लोगों को हर एक फैसिलिटी वहीं पर प्रोवाइड की जाती है या ये अपने अकॉर्डिंग कर लें और इनको अलाउंस दे दिया जाता है। सेकंड है गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी होता है जो आउटसाइड इंडिया जाकर सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है, तो ये अगर जाते हैं और बाहर किसी भी तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहां का खर्चा इनके लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर वही चीज देख लीजिए, एक कप चाय आपकी
अगर 10 रुपीस की आती है तो वहां अगर एक कप चाय आपकी $10 की मिलती होगी तो कंपेयर कर लीजिए कितने रुपए का खर्चा हो गया। अगर $1 भी आपका 70 रुपए का है तो 700 रुपए की चाय आपकी वहां पर पड़ रही है। जो चाय यहां पर 10 रुपए की वो 700 रुपए में पीना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में उन एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंस दिए जाते हैं वो 100% एग्जेम्प्ट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क से गए हुए हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास हमने थर्ड कैटेगरी और इसकी बनाई है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ऐसे अलाउंस जो एक लिमिट तक आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इसको मैंने स्पेशली अलग अलग वर्ड इसलिए दिया क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं और क्वेश्चन में हमें ढूंढना होगा। क्या दिया? एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, एम्प्लॉयड जितना अलाउंस आपको वास्तव में देता है वो, प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने वास्तव में किया, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी क्या होगी? एग्जेम्पशन होगी। उतने की आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। सपोज मिस्टर एक्स ट्रेवलिंग अलाउंस के पर्पज से ले लेते हैं, जयपुर भेजा गया कंपनी के काम से और उन्हें दिया गया आने जाने रहने खाने पीने का खर्चा 5000 रुपीज। इतना अलाउंस मिला उनको, जबकि उनका खर्च हुआ कितना? 3000 रुपीज। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 3000, ठीक है, और मिला कितना? 5000। तो विच एवर इज लेस, दोनों में से कम कौन सा है? 3000। तो आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? 3000। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? तो देखिए, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड 5000 लेस एग्जेम्पशन ₹3000। तो जो आउटर कॉलम मैंने बोला उसमें कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 2000 आपका आउटर कॉलम में जाएगा, जबकि 100% टैक्सेबल वाले में जो अमाउंट आती थी वही जाती थी, एग्जेम्पशन वाले में 100% एग्जेम्प्ट वाले में कोई अमाउंट नहीं जाती। तो हम उस पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कंपेयर करने के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। रिपीट करता हूं, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस, दोनों में से जो भी हो, बट वो कौन से, ये नाम आपके पास आने पर आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, ये 2 पॉइंट ढूंढने हैं और इन 2 पॉइंट को कंपेयर करना है। अगर नहीं दे रखा है तो हम ये मानेंगे कि 100% एक्सपेंसेस कर दिया उसने, कुछ नहीं दे रखा कि कितना एक्सपेंसेस हुआ, वो अगर मेंशन नहीं करता तो हम क्या एज्यूम करेंगे? 100% एक्सपेंसेस कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से अलाउंस है जो पार्टली कैटेगरी के हैं। पार्टली वाले कुछ घर के लिए काम में लेता है और कुछ, या यूं मान लीजिए कुछ खर्चा होता है पूरा नहीं होता, तो उसके लिए क्या है? तो यहां देखिए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवल वर्कर को जयपुर भेजा गया, कोटा का बंदा है, जयपुर भेजा गया, या जयपुर का बंदा है दिल्ली भेजा गया, या दिल्ली का बंदा है और उसे वर्क के लिए मुंबई भेजा गया। तो अगर इस तरह से आप उसे भेजते हैं तो उसके लिए जो आने जाने का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा उसे दिया जाता है, उसे कहते हैं हम क्या? ट्रेवलिंग अलाउंस। कह दिया उसने भाई फर्स्ट क्लास एसी का फेयर दिया जाएगा आपको 5000 रुपीज जाने का, 5000 रुपीज आने का, 10,000, और प्लस लोकल में जाने के लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टोटल हो गया आपका 11,000 का। आपको क्या दे दिया? ट्रेवलिंग अलाउंस, जो वहां से ऑफिस से वहां तक, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ऑफिस का होटल है या ऑफिस की तरफ से जो बुक कर रखी है वहां जाके रुकना है, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा उसमें आपने लिया 11,000 रुपए, जबकि आपका खर्च हुआ कितना? आप फर्स्ट क्लास एसी से ना जाकर आप क्या गए? स्लीपर क्लास से चले गए, तो आपका खर्चा हुआ कम। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? 11,000 और जितना हुआ दोनों में से जो भी कम होगा लेस करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे आउटर कॉलम में। डेली अलाउंस, कहते हैं ना कई व्यक्ति टीए मिलेगा मुझे, तो कोटा से बाहर जाते मुझे क्या मिलेगा? टीए मिलेगा। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या? क्योंकि उसे घर से बाहर जाते हैं उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। जब अगर वो अपने होम टाउन में है तो क्या करेगा? घर से निकलता है तो नाश्ता पानी घर से करके निकलता है, ठीक है, और फील्ड में जाता है तो अपने साथ पानी की बोतल एटसेट्रा, लंच बॉक्स सब कुछ अपने साथ लेके जाता है, जो उससे पॉसिबल होता है।
बट अगर बाहर सिटी में है तो उसे हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च। उठते ही उसको चाय चाहिए तो चाय का खर्चा, पानी पीना है तो पानी का खर्चा, इधर से उधर दूसरी जगह जा रहा है तो लंच, जो भी की चीज करेगा उसका सबका खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं उसको स्पेशल डेली अलाउंस दिया जाता है। जो होम टाउन से हटकर कहीं पे भी बाहर जाता है तो उसके लिए स्पेशल होता है। तो उस कैटेगरी में भी आपको क्या कंपेयर करना होगा, यही एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, ऑफिस जाने के बाद आपको ऑफिस वर्क से कहीं पे भी भेजा जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या दिया जाएगा, कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। तो कन्वेंस अलाउंस जो मिलता है ये क्या होता है, फील्ड में घूमने के लिए, वही सेम कैटेगरी में आपको पार्टली। हेल्पर अलाउंस, अगर वर्क बढ़ जाता है किसी भी वर्कर के तो वो अपने वर्क को पूरा करने के लिए कंपनी की तरफ से हेल्पर अलाउंस मिलता है, जिससे वो किसी भी एम्प्लॉय को अपने पास रख सकता है 2, 5, 10 दिन के लिए और अपना काम का बर्डन खत्म होते हैं उसे हटा देते हैं, या फिर मार्केट में जाके वो अपने वर्क को करवा सकता है। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस कंपनी का रूल, सबको एक जैसी ड्रेस प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करता है, उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है या यूनिफॉर्म अलाउंस देता है, ताकि जैसे हॉस्पिटल वगैरह ले लीजिए, वहां पर नर्सिंग स्टाफ के लिए स्पेशल एक ही जैसी ड्रेस दी जाती है, इसी तरह से डॉक्टर के लिए अलग दी जाती है, वहां के सर्वेंट के लिए अलग दी जाती है, ताकि ड्रेस कोड चल सके और वो अपने कपड़ों को टाइम टाइम पर धुलवा सके, या कई जगह वो खुद धुलवा कर उनको दे देते हैं या फिर उनको धुलवाई का खर्चा दे देते हैं। नेक्स्ट एकेडमी अलाउंस, हर एक कंपनी चाहती है कि वहां का वर्कर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और इसके लिए उनकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए उन्हें अलग अलग कोर्सेज करने की परमिशन दी जाती है और वो सारा पैसा कंपनी अपनी तरफ से उन्हें देती है। तो वो होता है आपका कौन सा, एकेडमी अलाउंस, जिससे कि उनकी नॉलेज कंपनी के काम आती है और कंपनी को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी जो हमने इसमें एलोकेट की है वो है हमारी स्पेसिफाइड लिमिट वाली। स्पेसिफाइड लिमिट क्या, एक लिमिट फिक्स कर दी है आपको, इस अमाउंट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, अगर उससे ज्यादा का खर्चा आप करेंगे तो दोनों में से जो भी कम होगा। मींस यहां आपको कंपेयर करने के लिए क्या क्या देखना होगा वो हमें देखना है। तो यहां कंपेयर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाइड अमाउंट लिमिट जो दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, वो और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, आपको वास्तव में कितना मिला, दोनों में से जो भी कम हो। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो इस वाले में और इसमें बहुत अंतर, यहां एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपेयर किया था, यहां एक्चुअल एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है। यहां स्पेसिफाइड लिमिट जो गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स ने दे रखी है वो, और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड जो आपने वो वास्तव में एम्प्लॉयर दे रहा है, दोनों में से जो भी कम होगा उतना। तो वो कौन कौन से अलाउंस है, तो उसमें फर्स्ट दे रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कई कंपनियां अपने वर्कर को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो वहां पर वो क्या करती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती हैं। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं देते हैं, क्यों, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है, तो वहां पर उनको क्या देती है भैया, अलाउंस, एक बच्चे पे इतना, 2 बच्चे पे इतना, 3 बच्चे पे इतना, जो भी हो। बट गवर्नमेंट रूल कहता है एक फिक्स अमाउंट है, क्या, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। एक बच्चा अगर आपका पढ़ता है तो 100 रुपीज पर चाइल्ड मिलेगा, कब तक, पर मंथ। अगर आपने 12 महीने के लिए लिया तो 1200 एग्जेम्पशन मिलेगी आपको, और एम्प्लॉयर अगर 300 देता है तो फिर उसमें कंपेयर इस तरह से करेंगे, क्या, एम्प्लॉयर ने दिया 300 रुपीज पर चाइल्ड, तो देखिए स्पेसिफाइड लिमिट और दोनों में से जो भी कम हो कंपेयर करेंगे। तो सपोज वर्कर के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो देखिए, और हमारे पास यहां क्या है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, टू चिल्ड्रन पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 2 चिल्ड्रन पर। तो देखिए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यहां पे भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ये, तो देखिए 100 रुपीज पर चाइल्ड मैक्सिमम पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, तो 2 चाइल्ड के लिए दिया है। देखिए यहां पर क्या रहेगा, तो अगर एम्प्लॉयर ने दिया है 300 रुपीज या 400, 300 पर मंथ,
2 चाइल्ड के लिए इंटू 12, हमारे पास कितना हो गया 7,200, जबकि हमारा रूल क्या कहता है 100 रुपीज पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो देखिए 100 इंटू 2 इंटू 12 हो गया हमारे पास कितना 2400, विच एवर इज लेस, दोनों में से कौन सा कम है ये, तो टैक्सेबल कितना होगा 7200 में से लेस कर देंगे क्या 2400, ये देखिए ऐसे एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड यहां आ जाएगा आपका कितना 7200 एंड लेस कर देंगे इसमें से एग्जम्पशन, दोनों में से कम कितना है 2400 एंड डिफरेंस जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा टैक्सेबल, कितना हुआ तो देखिए 800 एंड यहां पर है क्या आपका 4800 आपका क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वहां पर क्या दे देता है कि बच्चे उसके बाहर पढ़ रहे हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इससे बचने के लिए वर्कर क्या करता है उसी जगह पे रहने लग जाता है जहां पर उसके बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो वो वहीं रहने लग जाएगा, तो उसका हाउस रेंट अलाउंस वो जो मकान का किराया है उसी में सारी चीज हो जाएगी। और अगर वहां जॉब करता है और बच्चे को बाहर पढ़वाता है तो डबल खर्चे, डबल सारी चीजें डबल हो जाएंगी। तो ऐसे से बचने के लिए वर्कर क्या करता है वहां से नौकरी छोड़कर उस जगह जॉब करने की कोशिश करता है जहां पर उसके बच्चों के लिए एजुकेशन मिल सके। तो ऐसे में वर्कर वो रोकने के लिए कंपनियां क्या करती हैं उनको हॉस्टल अलाउंस प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए दे रखा है 300 रुपीज पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर कोई वर्कर वर्क करता है, ठीक है, तो उसमें वहां के वर्कर जो फील्ड में रहते हैं उनको हमेशा अलाउंस मिलते हैं। तो उस कंडीशन में उनको अलाउंस क्या मिलेंगे तो यहां दे रखा है जितना आपको एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड हुआ उसका 70% और 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लेस, वो एग्जम्पशन होगी तो एक्चुअल रिसीव्ड में से उसको लेस कर देना है, आउटर कॉलम में बचा हुआ चला जाए। हिली एरिया अलाउंस, अगर कोई पहाड़ी एरिया में वर्क करते हैं तो उनके लिए दिया है। तो पहला पॉइंट दिया है जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र, जो आपके सियाचिन एरिया दे रखे हैं ग्लेशियर वगैरह के, ऐसे एरिया जहां पर रिमोट एरिया हो गया जहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है या रहना मुश्किल होता है, तो ऐसे एरिया में अगर रहते हैं व्यक्ति, जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, आपके फौजी हैं एटसेट्रा, तो इनको जो अलाउंस दिया जाता है वो अलाउंस जो भी मिलता हो, और गवर्नमेंट का एक रूल कहता है 7,000 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होगा। इसी तरह से ऐसे एरिया जो सी लेवल से 9,000 फीट से एबव है, कितने 9,000 फीट से एबव, जैसे यूपी का हो गया, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा, हिली एरिया जो भी हैं पहाड़ी इलाके, वहां पर अगर वो हैं तो उनके लिए कितना दिया जाएगा 800 रुपीज पर मंथ तक स्पेसिफाइड लिमिट है, मिलता कितना भी हो एग्जम्पशन 800 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग। थर्ड, इन दोनों पॉइंटों में जो नहीं आते, ना तो सियाचिन एरिया में आते ना ही जो हमने हिली एरिया के नाम लिए हैं, स्टेट के नाम लिए, उनको छोड़कर जो बचते हैं उनके लिए वहां पर दे रखा है अगर वो सी लेवल से 1000 मीटर से अबव हैं तो उस कंडीशन में उन्हें 300 रुपीज पर मंथ। जैसे अगर कोई राजस्थान का है, राजस्थान में जयपुर का रहने वाला है, उदयपुर है, तो उदयपुर आपका सी लेवल से कितना आता है 1000 से मीटर से अबव की कैटेगरी में आता है, तो सो आपको कितने की एग्जम्पशन मिल सकती है 300 रुपीज पर मंथ की, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से, होम से ऑफिस दे रखा है, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, रिटर्न अगर है जाने आने के लिए दिया जाता है तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए तो 2019-20 से क्लोज कर दिया गया, बट अगर हैंडीकैप पर्सन है तो उसके लिए दिया जाता है 3200 पर मंथ, ठीक है, बाकी के लिए बंद कर दिया। एक लास्ट अलाउंस इसमें बचता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस ऐसे वर्कर जो माइंस में काम करते हैं, जैसे पत्थर की माइंस हो सकती है, कोयले की माइंस हो सकती है, हीरे की माइंस हो सकती है एटसेट्रा, इनमें अगर वर्क करते हैं तो उनके लिए दिया जाता है 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अलाउंस है, पार्टली एग्जम्पशन, स्पेसिफाइड लिमिट एटसेट्रा, और इनको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूरे पॉइंट तो आते नहीं है, कम से कम 1 या 2 पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान रखने और इस तरह से अप्लाई करने। ये रूल जब आपको याद होंगे, टिप्स पे होंगे, तो ही आप इसे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके
प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।